Hey everyone, how are you all? I know you all are fit and fine in this situation. Welcome back to my channel again. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज का वीडियो के बारे में, बिकॉज आज का वीडियो जो है वो हम सब के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम सब के लाइफ में ऐसे कई सिचुएशंस आते हैं, हर कदम पे नहीं लेकिन बहुत सारे टाइम में हमारा बुरा वक्त चलता है या हमारे सिचुएशंस इतने डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि हम उसमें कोप अप नहीं कर पाते हैं। सो आज का वीडियो जो है वो है ये कि वेज टू डील विद द सिचुएशन विच आर डिफ़िकल्ट इन आवर लाइफ। कैसे हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को डील कर सकते हैं हमारे लाइफ में। सो चल लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का वीडियो जो है वो तो इस बारे में है कि सिचुएशंस कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हम हमारे मुट्ठी में ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका पहला कदम ये है कि गैदर करेज। गैदर करेज मतलब ऐसा होता है कि सपोज आप के सामने एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और आप उसको सामना नहीं कर पा रहे हो। यही सामना नहीं कर पा रहे हो, आपको सामना करना पड़ेगा उस सिचुएशन के को आपको सामना करना पड़ेगा। वो सिचुएशन जब आपके सामने आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस तो हम सब के ही अंदर रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, हम सबको हमारे जो कॉन्फिडेंस है वो उस लेवल को और भी ज़्यादा जगाना पड़ेगा। आई होप you all are understanding my speech, what I am trying to make you all understand, and yes, of course you all are understanding what I am trying to say. तो करेज गैदर कीजिए। करेज गैदर करने से क्या होगा, आप उस सिचुएशन को बहुत आसान तरीके से हैंडल कर सकते हो, आप उस सिचुएशन को बहुत आसान तरीके से फेस कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया पहला रूल नंबर 1। पहला रूल या रूल नंबर 1 एक ही है। Okay, so coming to the next point. Next point is very important, I think personally, because yes, calmness. Calmness. अगर तुम्हारे दिमाग उस वक्त शांत नहीं है, अगर तुम उस सिचुएशन को देख कर या फेस करके रिएक्ट कर जाते हो, तो ही वहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो क्या करना है कि अपने दिमाग को बहुत ठंडा रखना है, बहुत शांत रखना है इस बारे में कि मुझे इस सिचुएशन को फेस करना है बहुत हल्के तरीके से, बहुत शांत तरीके से। अगर मैं अपने दिमाग को शांत नहीं रखूँगा तो ये प्रॉब्लम कहीं के भी नहीं होगा सॉल्व। सो आई होप कि आप सबको ये रूल नंबर 2 समझ आया कि कामनेस, अपने ब्रेन के अंदर कामनेस, शांत रहना, अपने ब्रेन को शांत रखना उस दौरान, उस सिचुएशन के दौरान बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो हमारा अगला रूल जो है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, ये मुझे लगता है आप सबको पता है कि डोंट लूज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लूज करने से क्या होता है कि मैंने पहले ही कहा कि अपने ब्रेन को शांत रखो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस लूज करने से तुम्हारा ही अल्टीमेटली नुकसान होता है, तुम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन लाइफ में आने से ही डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल उनके अंदर बहुत ऐसे लो हो जाते हैं। तो क्या करना है, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कोर्स बढ़ाना है और कॉन्फिडेंस को लूज करना नहीं है। तो ये गया रूल नंबर 3। अब क्या है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 मैंने तो अपने पिछले वीडियो में ही कहा था, स्टेइंग पॉजिटिव ऑल द टाइम। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लो कि कैसे पॉजिटिव रहना हर वक्त बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। हमारे लाइफ का जो आधा हिस्सा है ना, वही पॉजिटिव से भरा हुआ है। नेगेटिव को हम ऐसे ही भगा नहीं सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। मतलब नेगेटिव को भगाने के कुछ तरीके हैं जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर आप उस वीडियो खोल सकते हैं, जिसके अंदर मेरा ही कहा कुछ स्पीच है, लेक्चर्स है, आप लोग कह सकते हैं। मैंने
कई सारी सॉल्यूशंस दी है कि कैसे आप अपने लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट को हटाकर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी चेक कीजिए, अभी चेक कीजिए। हाँ। सो आप जान जाएंगे स्टेइंग पॉजिटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और सिचुएशन हैंडल करने के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप नेगेटिव अगर हो जाओ तो आप रिएक्ट कर लोगे, आप गुस्सा हो जाओगे और सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा तब। ठीक है। सो आप सबको अब पता चल ही चुका है कि पॉजिटिव रहना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो ये था रूल नंबर 4। अब आते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 क्या है, वो भी हम सबके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। हम सब जैसे टीनेजर्स के लिए अलग अलग इंसान का अलग अलग सपना होता है वो फुलफिल करने के लिए। सो रूल नंबर 5 इज स्टेइंग फोकस्ड टू योर वर्क कॉन्स्टेंटली। अगर आप अपने काम में फोकस रहते हो तो ऐसे छोटे मोटे डिफिकल्ट सिचुएशन को आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। जिसके अंदर बहुत सारे आईक्यू होंगे वो बहुत आसान तरीके से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी। जिसके अंदर नहीं है उसको अपना ब्रेन डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि अगर तुम अपने काम में फोकस रहते हो तो तुम ऐसे छोटी मोटी डिफिकल्ट सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हो और इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप तुम उस काम में फोकस नहीं हो, अपने सपने को पूरा करने के लिए जो करना होता है उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, तो बहुत बड़ी नुकसान तुम्हारी ही होगी। तुम ऐसे छोटे मोटे अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आए तुम हैंडल तो नहीं कर पाओगे, और जो होगा कि तुम अपने सपने को भी फुलफिल नहीं कर पाओगे। सो यही रहा तुम्हारा नुकसान। देखो अल्टीमेटली जो भी करो, अगर तुम फोकस नहीं रहते हो अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते हो, तो तुम्हारा नुकसान तो तुम्हारा ही होगा ना। तुम्हारा नुकसान तो हम सब बांट नहीं सकते। तुम्हारे जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, वो तो तुम्हारा नुकसान बांट नहीं सकता। तुम्हारा नुकसान तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को इंस्पायर करना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है हर वक्त, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम जो है वो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, फॉर यू। दिस इज़ नॉट फॉर एनीबडी, दिस इज़ फॉर यू। सो ये रहा पॉइंट नंबर 5। सो कमिंग टू पॉइंट नंबर 6। सो अब जो है पॉइंट नंबर 6 को मैंने बहुत सारे लोग में देखा है और मैं भी उस वक्त के दौरान गुजर चुकी हूँ। इसीलिए डोंट बी इमोशनल फुल, शायद अब भी गुजर रही हूँ। इसीलिए आप सबको कह रही हूँ कि डोंट बी इमोशनल फुल। इमोशनल फूल होने का क्या मतलब है, इमोशन से भरा हुआ जो इंसान है उसको ही कहते हैं इमोशनल फूल। ऐसे मूवी देखकर रोना, मतलब इमोशनल मूवी देखकर रोना या खराब सीन देखकर रोना, इट्स नेचुरल फॉर अस। बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ, डोंट बी इमोशनल। ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होने वाला है। वो तो सिचुएशन तुमसे हैंडल नहीं होगी फर्स्टली, और सेकेंडली जो होगा तुम्हारा नुकसान। मैं हर टाइम कह रही हूँ तुम्हारा नुकसान होगा। अगर तुमने एक भी गलत स्टेप ले ली, अगर तुमने एक भी गलत स्टेप ले ली तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। कोई भी बांट नहीं सकता तुम्हारा नुकसान। मैं हर वक्त में इस बात पे जोर देती हूँ कि तुम्हारा नुकसान होगा और तुम खुद इस नुकसान से आपको अपने आप को बचा सकते हो। सो बी केयरफुल ऑलवेज। सो डोंट बी एन इमोशनल फुल। इमोशनल फुल होने से तुम्हें आसानी से, इमोशनल फुल होने से सिचुएशंस टैकल नहीं होता, ये तो सच है। लेकिन इमोशनल फुल होने से बहुत सारे ऐसे नुकसान हो सकते हैं तुम्हारे। तुम्हें लोग बिट्रे करे, धोखा दे, ऐसे ऐसे करके तुम्हें छोड़कर चले जाए, तुम्हारा कोई रिलेशन ना टिक पाए, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है अभी तक। तो मतलब मुझसे भी ऐसा ही गलती हुआ है बहुत बार। तो अभी मैं अपने आप को सुधार रही हूँ और इसीलिए तुम सबको एडवाइस कर रही हूँ कि ऐसा मत करो। ठीक है। तो चलते हैं हमारा पॉइंट नंबर 7। यस, सो मैं क्या कह रही थी, पॉइंट नंबर 7।
पॉइंट नंबर 7 मतलब सेम रूल नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या है? चेंज व्हाट यू कैन। अभी अभी मैंने कहा डोंट बी एन इमोशनल फुल। इमोशनल फुल अगर तुम हो, इसे उसी वक्त चेंज कर लो। हाँ, ऐसे ही अचानक से चेंज नहीं होगा, मैं जानती हूँ। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जो है फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसे निकालने में थोड़ा सा वक्त चाहिए तुम्हें। ले लो, वक्त लो, लेकिन चेंज करो। चेंज व्हाट यू कैन। सी, people will notice your weaknesses. People will not notice what are you strong in. So लोगों का भावना तुम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन तुम तो खुद को चेंज कर सकते हो, लोगों के लिए नहीं, अपने आप के लिए। ऐसे ही मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, लोगों के लिए चेंज कर देते हैं अपने आप को, लेकिन लोगों के लिए नहीं। तुम अपने आप को चेंज करो। ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी के लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ करने के लिए तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्या कह रही हूँ, हम सब जब छोटे थे, छोटे से यहाँ तक बड़े हुए, तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए, है ना कि ना? बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए। सो हमारे बॉडी तो सेम नहीं रहे कि छोटे और बड़े एक जैसी ही है हमारा बॉडी साइज, नहीं। हम सब छोटे थे, छोटे थे उस टाइम के दौरान, हम छोटे थे। अभी हम बहुत बड़े हो गए, हमारा हाइट, लेंथ, हम किसी भी तरह फैट हो गए, हम कोई किसी भी तरह ऐसे पतली हो गए। सो हम सब की साइज, वेरियस जो हार्मोन्स है वो चेंज हो गया, बहुत सारे सेल्स चेंज होते जा रहे हैं डे बाय डे। सो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते जा रहे हैं जो हर वक्त चलता रहता है। हमारे हार्ट बीट करती रहती है बचपन से, यही चेंज नहीं है सिर्फ। सो बाकी सारे जो चीज़ चेंज हो रहे हैं, हम सब के बॉडी के ऑर्गन्स भी ऐसे बड़े हो रहे हैं। छोटे जब छोटे थे, अब बड़े हो गए, अब वो भी बड़ा हो गया। सो हर वक्त किसी ना किसी चीज़ चेंज होता है। तुम भी अपने आप को चेंज कर सकते हो, और चेंज करो भी समाज के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए नहीं, खुद के लिए, जैसे सिचुएशंस के लिए। जिस सिचुएशन में तुम अपने आप को हैंडल कर पाते हो, जिस सिचुएशन को तुम आसानी से टैकल कर पाते हो, जिस सिचुएशन में तुम अपने आप के करेज को खो नहीं सकते हो, और खोना भी नहीं चाहिए। सो समझ आया? अब आते हैं रूल नंबर 8। सो गाइस, तुम्हें क्या लगता है रूल नंबर 8 क्या हो सकता है? रूल नंबर 8 तो हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर ने भी, कई स्पीकर ने कहा है हम सबको। हम सब यूट्यूब से बहुत सारी जानकारी लेते हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि तुम सब बहुत नॉलेजेबल हो, फिर भी थोड़ा सा नॉलेज मुझसे भी ले लो। बाय द वे, जो मैं कह रही थी कि पॉइंट नंबर 8 तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर 8 है बिलीव इन योर सेल्फ। नाउ ये बिलीव इन योर सेल्फ, मैंने जो कहा अभी अभी कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने कहा है बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखो। अगर तुम खुद पे ही भरोसा नहीं करते हो तो तुम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर तुम खुद पे भरोसा ना रखो, तुम कोई काम नहीं कर सकते। अगर तुम खुद पे भरोसा ना रखो, तुम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। खुद पे भरोसा रखो। लड़ाई के मैदान से कोई भी भाग कर नहीं जा सकती, लड़ाई करके ही जा सकती है। अगर वो भाग कर चला गया तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लूज़र। और हम सब लूज़र होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम सब विनर होने के लिए पैदा हुए हैं, है ना? तुम ही बताओ, तुम सब ये बताओ कि हम सब क्या लूज़र होने के लिए पैदा हुए हैं या विनर होने के लिए? ऑफ कोर्स विनर होने के लिए। हम सब अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुए हैं। हम सब की लाइफ ऐसे ही बर्बाद नहीं हो सकती, और हम सब ऐसे ही बैठे बैठे हम सब की लाइफ को बर्बाद होते नहीं देख सकते। ये बात हम सबके बीच बहुत कॉमन है और तुम सब भी जानते हो। सो क्या करना है अपने, तुम अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आता है, सो बिलीव इन योर सेल्फ। तुम कर सकते हो, तुम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तुम उन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हो जो डिफ़िकल्ट है। इजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है, जो कोई भी है, तुम सब कुछ कर सकते हो। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ दैट यस यू कैन डू इट, यू कैन फेस इट, यू कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये कॉमन डायलॉग है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं भी ये कॉमन डायलॉग ही कह रही हूँ
कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। यही एक कॉमन डायलॉग हम सबको अनकॉमन बनाता है, स्पेशली उन लोगों को जिन लोग बहुत अनकॉमन डायलॉग भी फॉलो करते हैं, साथ कर ये कॉमन कुछ डायलॉग भी फॉलो करते हैं, सच एज नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, ये तो सच बात ही है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो मैंने क्या कहा कि बिलीव इन योरसेल्फ। सो हमारा जो ये 8 पॉइंट्स है, तुम सब बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। फर्स्ट क्या है? गैदर करेज, है ना? फर्स्ट गैदर करेज। सेकंड क्या है? तुम सब बताओ, कम ऑन, आई वांट सी दैट हाउ मच हैव यू ऑल अंडरस्टूड। मतलब मैं इतना भी बुरा नहीं समझा दी यार कुछ तो समझोगे, मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि हाँ तुम सब समझ जाओगे। कुछ तो मुझे पता है तुम सब पूरा ही समझ चुके हो कि मैं ऐसे ही, मतलब इतना टाइम के दौरान मैं क्या तुम लोगों को समझाना चाहती हूँ। ये देखो, ये इंसान की कुछ बेसिक तरीके हैं, बेसिक नहीं, ऐसे बहुत अनकॉमन भी है मैंने जो कहा, और बहुत कॉमन भी है। सो मैंने दोनों को मिक्स की और देखा कि क्या बनता है रिजल्ट। अगर तुम लोगों को बेनिफिट हुई तो मुझे ज़रूर कमेंट पे बताना। और हाँ, इस वीडियो के दौरान मैंने जो भी कहा, अगर तुम लोगों को कुछ भी समझ आए तो कमेंट प्लीज़ करना। हाँ, अच्छा, सो लेट्स रिवाइज। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि क्या था बताओ, तुम लोग ही बताओ। पहला पॉइंट, 8 पॉइंट टोटल, सॉरी मैं 10 दिखा रहा हूँ 8 पॉइंट टोटल मैंने बताया अभी। पहला पॉइंट गैदर करेज, है, गैदर करेज मैंने समझाया। सो सेकंड पॉइंट क्या है? अब सेकंड पॉइंट है डोंट लूज कॉन्फिडेंस। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, yes, calmness in your brain is very important. So practice it, make it in a regular habit, make it your regular habit every day. Don't react, just try it for some days. You'll be able to handle any situation, I am assuring you. So third point is calmness, fourth point is staying positive, fifth point staying focused. So और 3 पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 6, डोंट बी इमोशनल फूल। पॉइंट नंबर 7, change what you can. And point number 8, which is too important as calmness, believe in yourself. So आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझ चुके हो। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा कैसा लगा आप सबको मेरा ये बहुत इंटरेस्टिंग मोटिवेटिंग वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं ये जो वीडियोस कर रही हूँ, अपने वक्त को खर्च कर रही हूँ आप सबके लिए, आप सबको ऐसे ही अच्छे देखने के लिए मैं जब कर रही हूँ। सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइएगा। मेरे अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपके फ़ोन में जब मैं आऊँ तब आपके फ़ोन का नोटिफिकेशन भी बच जाए। सो बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में बहुत जल्द, ऐसे ही मोटिवेटिंग, ऐसे इंस्पायरिंग वीडियो लेकर। टिल देन, टाटा, लव यू ऑल।